स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड एनालॉजी। और वर्ड एनालॉजी का आज का हमारा टॉपिक होगा पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। जैसे कि आज का टॉपिक है पार्ट एंड होल रिलेशनशिप, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने उन टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देखी हुई है देन प्लीज़ गो एंड व्यू दोस वीडियोस एज वेल, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि वर्ड एनालॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं और हर टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं वर्ड एनालॉजी की, इसका मतलब ये होता है कि वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग एक दूसरा वर्ड आएगा और उन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या पैटर्न है ऐसा जिसको फॉलो करके उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक नया वर्ड जो है वो प्लेस हो गया है। जब भी हम बात करते हैं एनालॉजी की, एनालॉजी रेफर्स टू 4 एंटिटीज जिनमें से एक एंटिटी मिसिंग होती है और क्वेश्चन में हमें वही मिसिंग एंटिटी को आइडेंटिफाई करना होता है और जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो हमारा आंसर बन जाता है। और हर एंटिटी के पेयर होते हैं, मतलब 4 एंटिटीज हैं, 2 पेयर होंगे। फर्स्ट है एंटिटी 1 जो कोरिस्पॉन्ड करती है एंटिटी 2 को, और ये दोनों एक दूसरे को कोरिस्पॉन्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक या सम रिलेशन, या वो किसी पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं। यही हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी 3 जो कोरिस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 4 को। अब एंटिटी 4 जो है दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क इन होल क्वेश्चन, क्योंकि यही एंटिटी 4 हमें सॉल्व करनी है या हमें फाइंड आउट करनी है। एंटिटी 4 हम सिर्फ तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन हो, या वो किसी पैटर्न को फॉलो करें, या कोई लॉजिक हो उनके बीच में। अगर हमें ये लॉजिक फाइंड आउट कर दिया तो ये सेम लॉजिक और पैटर्न हमें अप्लाई करना है एंटिटी 3 के ऊपर, ताकि हमें एंटिटी 4 मिल जाए। मतलब एंटिटी 3 के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड आएगा वो हमें फाइंड आउट करना होता है इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जैसे आज का हमारा टॉपिक है पार्ट एंड होल रिलेशनशिप, तो ये होएगा उसका लॉजिक कि एंटिटी 1 में हमें एक इंटायर प्रोडक्ट दिया गया होगा और एंटिटी 2 में उसका एक छोटा सा पार्ट दिया होगा। दैट विल बी द रिलेशनशिप। सेम रिलेशनशिप हम अप्लाई करेंगे एंटिटी 3 के ऊपर ताकि हमें एंटिटी 4 मिल जाए। एग्जाम्पल, कार्ट जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेगा व्हील को। अगर कार्ट कोरिस्पॉन्ड करता है व्हील को तो पेंसिल किसको कोरिस्पॉन्ड करेगी? ये क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पे हमें ये आंसर फाइंड आउट करना है। जब भी हमारे पास ये 2 कॉलम्स आते हैं इसका मतलब होता है इफ और देन, सो और देन। सो कार्ट और व्हील क्या है कि कार्ट जो है वो होल है और व्हील जो है वो उसका पार्ट है। मतलब कार्ट एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट जो है वो व्हील है। ऐसे ही पेंसिल एक प्रोडक्ट है। अब पेंसिल में ऐसी क्या चीज होती है जिसे हम लिख पाते हैं? दैट ब्लैक कलर थिंग इज रेफर्ड टू एज लेड। तो उसका एक छोटा सा पार्ट होगा लेड एंड दैट इज द आंसर। हमने ये आंसर सिर्फ तभी डिड्यूस किया है जब हमने फर्स्ट 2 एंटिटीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन फाइंड आउट कर दिया है। इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के ऊपर बेस्ड है। अगर हमें यहाँ पे लॉजिक मिल गया तो हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता लग जाए कि लॉजिक है क्या। अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, जनरल नॉलेज है बेसिकली, जो एग्जामिनर आपकी रीजनिंग के थ्रू चेक करना चाहता है। तो ये टॉपिक है पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। ऐसे ही बहुत सारे अदर जनरल नॉलेज टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल country and currencies, country and flags, animals and the sound they make, animals and the young ones, male and female, singular, plural and pair relationship। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं
और इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे और हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल के थ्रू हम बाकी क्वेश्चंस जो है वो डिड्यूस करेंगे। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द टेबल। तो आइए अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल के दो कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम विल बी होल प्रोडक्ट और उसको कोरिस्पॉन्ड करेगा थोड़ा सा उसका पार्ट। तो ऐसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है बाइसिकल का। बाइसिकल एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, लेकिन बाइसिकल किससे चलती है? पेडल से, तो पेडल उसका एक पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें हाउस की, तो हाउस एक फुल प्रोडक्ट है, लेकिन हाउस में क्या छोटी छोटी चीजें होती है? दैट इज रूम। रूम से ही हाउस बनता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम केक की बात करें, तो केक जो है वो एक पूरा प्रोडक्ट है और केक का छोटा सा प्रोडक्ट होता है पाई, राइट। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन भी एक पूरा प्रोडक्ट है और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है कॉकपिट। तो ये है हमारे थोड़े से एग्जाम्पल्स। अब इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, इफ केक कोरिस्पॉन्ड्स टू पाई देन कार कोरिस्पॉन्ड्स टू व्हाट? अगर केक पाई को कोरिस्पॉन्ड करता है तो कार किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा? अब यहाँ पर पहले अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि ये तो खाने की चीज़ है लेकिन ये चलाने की चीज़ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे आ सकता है? इसको हमें थोड़ा और लॉजिकली देखना चाहिए। अगर हम लॉजिकली देखें तो केक जो है वो होल प्रोडक्ट है और पाई उसका छोटा सा पार्ट है। ऐसे ही कार एक होल प्रोडक्ट है, लेकिन कार के कोरिस्पॉन्डिंग क्या आ सकता है? क्योंकि कार में तो बहुत सारी चीजें होती है, कार में सीट भी होती है, बेल्ट भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कार चलती किससे है? कार चलेगी स्टीयरिंग से, या हम यहाँ पे इंजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर स्टीयरिंग और इंजन ही ना हो तो कार नहीं चलेगी। तो जो भी हमारे पास ऑप्शन होएगा हम उस पर टिक मार्क कर देंगे, चाहे कार के कोरिस्पॉन्डिंग स्टीयरिंग हो या कार के कोरिस्पॉन्डिंग इंजन हो, दोनों ही सही होंगे, राइट। दैट इज क्वेश्चन 1। अब तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसा भी हो सकता है, इफ हाउस इज related to room, what is pen related to? If house is related to room, then what is pen related to? इसमें हमने ये देखना है कि हाउस और रूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हाउस के अंदर ही एक रूम होता है, राइट। ऐसे ही पेन किससे चलता है? पेन चलता है इंक से, तो पेन के कोरिस्पॉन्डिंग आएगी इंक, क्योंकि पेन एक होल पार्ट है और इंक उसकी एक छोटा सा पार्ट है। तो पेन जो हो गया वो होल प्रोडक्ट हो गया और इंक उसका एक छोटा सा पार्ट हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स रिगार्डिंग वर्ड एनालॉजी, जहाँ पर बहुत से कॉन्सेप्ट्स और बहुत से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको अटेम्प्ट करके आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको ब्रश अप करना है या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको इन डेप्थ पढ़ने की और ज़रूरत पड़ सकती है, सो दैट यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑल्सो आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट में आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने प्रेजेंटेड होंगे, सो दैट आप अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा और इम्प्रोवाइज करें
ताकि एग्ज़ाम्स में हम अच्छा स्कोर कर पाए और हमारी ओवरऑल रीजनिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव हो सके। सो रजिस्टर कीजिए जल्दी से ऑनलाइन पोर्टल पे और अटेम्प्ट कीजिए पेपर्स को। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।